हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन सरकारी कंपनियों के बारे में जो सीधे सीधे ऑयल और गैस के सेक्टर से जुड़ी हुई है। और तीनों के ही शेयर्स में एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आ रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वो तीनों कंपनियां कौन सी है, जैसे कि ओएनजीसी है, एक गेल इंडिया है और एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है खरीदारी के पर्पज से और कितना टारगेट आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ओएनजीसी की। सबसे पहले तो 114 रुपए का ये शेयर है। गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी कल के दिन में, और आप देखिए पिछले एक महीने में 14 से 15% का बढ़िया ग्रोथ आया है। 97 से उठकर ये शेयर सीधा पहुंच गया 118 रुपए के आसपास, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 53% का ग्रोथ आया है। आप देखिए कोरोना काल में 60 रुपए तक टूटा था शेयर, फिर वापस तेज आई, 90 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, दोबारा 65 रुपए के आसपास चला गया। लेकिन उसके बाद जो रैली आई है वो शानदार थी, 105 तक गया, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, 90 रुपए से भी नीचे टूट के 88 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो रैली आई है वो दमदार है। यहाँ पर 10 साल का भी अगर मैं आपको यहाँ पर ओएनजीसी का ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले 10 साल में 37% की अभी भी गिरावट है। 309 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2018 से अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट हमें देखने को मिली थी, और वो गिरावट जारी रही 2020 के एंड तक। 68 रुपीज तक चला गया था शेयर, लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है उसने वाकई में काफी बढ़िया पैसा लोगों को बनाकर दिया भी है। लार्ज कैप शेयर है, 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का, 1,45,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.67% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.93% की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.76% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये, तो सरकार के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसकी। यहाँ पर एक और चीज देखेंगे तो डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 35% का डिविडेंड इसी फरवरी महीने में पे किया है। 1.75 रुपए का इंटरिम डिविडेंड पे किया है इस कंपनी ने। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और इतना ही नहीं, काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री ओएनजीसी को लेकर देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव जो है खरीदारी करने की सलाह है। 6% लोग आपको बेच के निकलने की बात कर रहे हैं, जबकि 6% लोग आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी के बारे में देखें तो अच्छे खासे रेवेन्यूज देखने को मिले हैं, प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुके हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है, और जो प्रॉफिट है वो वाकई में पिकअप हुआ है, और 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, और एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है। उसके अलावा जो टारगेट प्राइस बताए जा रहे हैं वो भी बेहतर है। एमकी ग्लोबल का जो टारगेट प्राइस है ओएनजीसी को लेकर वो 130 रुपए का है और खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन उसके सामने एक और बड़ा चीज है, जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने वाकई में ओएनजीसी में काफी बड़ा टारगेट दिया है, आप देखिए, और टारगेट को रेज किया है। पहले क्या था कि 145 रुपए का टारगेट जो था वो जेपी मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब उस टारगेट को बढ़ाकर 190 रुपए का कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया, और टारगेट को बढ़ाया भी है, और रीजन उसका ये है कि टारगेट क्यों बढ़ाया। देखिए, जेपी मॉर्गन रेज इस अर्निंग एस्टिमेट इन प्राइस टारगेट फॉर एक्सप्लोरेशन। तो जो क्रूड प्राइस की जो राइजिंग देखने को मिल रही है उसको लेकर इन्होंने जो टारगेट है उसको बढ़ा भी दिया है यहाँ पर। तो अच्छा खासा टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा टारगेट प्राइस ओएनजीसी का है। तो ओएनजीसी में खरीदारी की है तो मेरे हिसाब से अभी भी आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। अभी भी दमखम है कि बहुत ही कम वक्त में शेयर दोबारा 120 रुपए तक पहुंच सकता है, और लॉन्ग टर्म में आराम से 130 140 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओएनजीसी खरीदारी की है, बने रहिए।
फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि कोई भी तरीके की गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर पाओ। अब ओएनजीसी गेल के मुकाबले कितना सही है और कितना सही नहीं है उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं गेल इंडिया की। 147 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो गेल इंडिया में 10% का ग्रोथ आया है। 132 से उठकर 155 रुपए तक पहुंचा, लेकिन ये भी पिछले 2 दिनों से गिरावट के झोले खा रहा है। एक साल में देखें तो 47% का ग्रोथ है। 69 रुपए से उठकर 155 रुपए तक पहुंचा है, और प्राइस चार्ट इसका भी ओएनजीसी की तरह ही देखने को मिल रहा है, और इवन इंडियन ऑयल का भी प्राइस चार्ट जो है वो आपको इन्हीं की तरह नजर आएगा। लार्ज कैप शेयर है ये, 66,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 52.11% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 15.09, म्यूचुअल फंड के पास 10.60 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.18% की होल्डिंग नजर आ रही है। मतलब बड़े फंड हाउसेस ने बड़ा पैसा लगाया है यहाँ पर। अच्छा खासा डिविडेंड भी पे किया है 25% का, मतलब दो, और डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिला भी है। गेल इंडिया के बारे में देखो, टेक्निकल रेटिंग इसकी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है शेयर। 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हो, 11% लोग आपको बेच कर निकलने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए डिविडेंड जो है वो बेहतरीन है यहाँ पर, हालांकि कम है पिछले कुछ क्वार्टर से, अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि पिछले साल 64% का डिविडेंड था, इस बार वो सिर्फ 25% का डिविडेंड पे किया है, तो पिछले साल के मुकाबले कम डिविडेंड पे किया है। और इवन 2019 में तो 2 बार डिविडेंड पे किया था इन लोगों ने। पिछले साल 1 बार किया था, लेकिन फिर भी 64% का था, इस बार 25% है। देखते हैं कि अगला डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं करते ये लोग। रेवेन्यू भी बेहतर है इनके, 15,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स भी 1,400 करोड़ के आसपास है। ग्रोथ हाई है यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर, तो ये एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। तो गेल इंडिया भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, और खास करके गेल इंडिया मुझे क्यों पसंद आ रहा है कि भैया एक्सप्लोरेशन में है ये कंपनी, ठीक है। ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है ये, और इसके भी जो टारगेट प्राइस है वो बहुत ही ऊपर बताए जा रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से गेल इंडिया में खरीदने की सलाह है, और 164 रुपीज का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा शेर खान की भी यहाँ पर खरीदने की सलाह है, और 175 रुपीज का टारगेट प्राइस नजर आ रहा है। तो गेल इंडिया भी मुझे लगता है कि हाँ, बाइंग पर्पज से गेल इंडिया भी एक सही कंपनी है, उतनी बुरी कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से चाहे तो खरीदारी यहाँ पर आप कर सकते हो। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो यहाँ पर भी एक ही चीज है, टुकड़ों में खरीदारी करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कभी भी आ सकती है। तीसरा शेयर है इंडियन ऑयल, 98 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में देखिए तो पिछले एक महीने में इंडियन ऑयल के शेयर में जो सिचुएशन है वो ये है कि 2% का ही प्रॉफिट है, जबकि ओएनजीसी में और गेल में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आया है, लेकिन इंडियन ऑयल में वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। तेजी इंडियन ऑयल में नहीं आई है, जबकि गेल और ओएनजीसी में है। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो एक साल में इसका अगर हम देखने जाए तो 1% का भी ग्रोथ नहीं है। तो कह सकते हैं कि भैया कोरोना के बाद जो तेजी आई है वो गेल में बनी है और ओएनजीसी में बनी है, लेकिन इंडियन ऑयल को इसका कोई फायदा मिला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़े लेवल तक शायद टूटा जरूर था, और उसके बाद एक बड़ी रिकवरी भी हमें जरूर देखने को मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 94,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 5.83% की होल्डिंग एफआईएस, 5.42% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 8.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। 75% का डिविडेंड भी पे किया है, मतलब पर शेयर 7.5 रुपए दिए हैं। तो देखिए डिविडेंड इतना सारा इसने पे किया था, इसीलिए शेयर्स में कोई बड़ी आपको तेजी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो डिविडेंड में चीजें यहाँ पर गिरावट की साबित हो चुकी है। एक और चीज देखिए, टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू है। 60% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ, बेच के निकल जाओ, ये 60% लोगों का कहना है। उसके अलावा काफी बड़े टारगेट्स भी हैं, 124 रुपए और 115 रुपए और 118 रुपए तक के टारगेट प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं, और बहुत जल्दी वहां तक शेयर पहुंचेगा भी सब।
ऐसा नहीं कि शेयर वहां तक नहीं पहुंचेगा, जरूर वहां तक पहुंचेगा ये शेयर, लेकिन वक्त लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। रेवेन्यू में भी काफी बड़ा उछाल आया है, 1.5 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो पहले बहुत ही कम थे, उससे पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले अच्छे रेवेन्यूज है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो बेहतर देखने को मिल रहे हैं इंडियन ऑयल में। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूं तो इंडियन ऑयल से ज्यादा मुझे ओएनजीसी और गेल इंडिया मुझे पसंद आ रहा है। गेल इंडिया और ओएनजीसी अगर मैं कंपेयर करने जाऊं इंडियन ऑयल से, तो इंडियन ऑयल थोड़ा सा वीक पड़ रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप खरीदारी करना चाहो तो आपको ओएनजीसी में और गेल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। इंडियन ऑयल में उतनी बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है जितनी तेजी आपको गेल इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है, ये भी बेहतर कंपनी है। ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, 110-115 रुपए तक ये शेयर भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है वो गेल इंडिया में ज्यादा होगा कंपेयर टू इंडियन ऑयल, क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल में अगर हम डेटा देखें तो ओएनजीसी में 53% का ग्रोथ आया है, ठीक है, गेल इंडिया में 47% का ग्रोथ आया है, जबकि इंडियन ऑयल में भैया 1% का भी ग्रोथ नहीं आया है। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि कोरोना के बाद गिरावट आई लेकिन अभी भी उससे उभर नहीं पाया है, जबकि इन दोनों में ऑलरेडी वो लेवल से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो गेल इंडिया डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। ओएनजीसी भी बेहतरीन कंपनी है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो 1-2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए तो ओएनजीसी और गेल इंडिया के ऊपर आप दाव खेल सकते हो, लेकिन इंडियन ऑयल आपको अपने बाइंग के लिस्ट में इन दोनों से नीचे ही रखना चाहिए, ये मेरी सलाह होगी। और दूसरी बात, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है। गिरावट में पैनिक में आकर बेच मत देना और तेजी में ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी खरीदारी भी मत कर लेना। कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। 1000 शेयर भी खरीदने हो तो पहले सिर्फ 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिएगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत फंसा लीजिएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैंने लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 5 या 10 साल के लिए ये शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ, जी नहीं। 5-10 साल के लिए मैं ये इन तीनों में से एक भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उसका फ्यूचर कहाँ तक का है ये कहना मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक रहने वाला है और ये कंपनी किस तरीके से उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आने वाला 1-2 साल इसके लिए कोई उतना बुरा नहीं है, तेजी का ही रहने वाला है। तो खरीद तो 1-2 साल के लिए आप चाहे तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी, गेल इंडिया और इंडियन ऑयल, इन तीनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।